जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम जानेंगे कि मोदी जी की आखिर संपत्ति कितनी है, कितने करोड़ों की संपत्ति है मोदी जी की। ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोकतंत्र का एक अनूठा नजारा देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की पहचान क्या है, कैसे है। आप ये फोटो देखिए जिसमें जिला अधिकारी अपनी सीट पे है और प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। ये लोकतंत्र की बहुत एक अच्छी अनूठी, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ये एक फोटो है। लोकतंत्र में सब समान है। इस समय पर कितना भी बड़ा पर्सन हो, वो सब समान है। आज मोदी जी काशी सांसद का नॉमिनेशन भरने आए, क्योंकि सांसद बनेंगे तभी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। तो आज काशी पूरा भगवा में है। पूरी काशी में आज पूरा एनडीए आया हुआ है। बीजेपी के एनडीए, मतलब पूरा एनडीए आज काशी में आया हुआ है। मोदी जी ने गंगा स्नान किया, काल भैरव के दर्शन किए, पूजा की, महादेव की पूजा की, फिर अपना नॉमिनेशन भरने चले गए। कहते हैं ना, जैसे धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यू। तो बीच में एक सवाल आता है, सवाल भी आता है कि मोदी जी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? आखिर कोई गड़बड़ तो नहीं है? यही सवाल पहले पूछा गया था जब मोदी जी ने मंगलसूत्र वाली जो बात की थी कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र तक ले लेंगे। तब भी विपक्ष ने ये कहा था कि मोदी जी ने अपना टर्न चेंज क्यों कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो अब ये वापस बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो भैया, आपको किसने रोका है इंटरव्यू देने से? आप दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? काहे नहीं देते हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं इंटरव्यू आप? ना आपने किसी चैनल में इंटरव्यू दिया है, ना आपने अपने किसी खास पर्सन को इंटरव्यू दिया है, और तो यूट्यूब पे भी इंटरव्यू नहीं दिया है। यूट्यूब पे भी जो आपके खास है, आपने उनको भी इंटरव्यू नहीं दिया है। क्यों? मैं आज कुछ चीजें समझ रहा था, सुन रहा था। किसी पर्सन से बातचीत चल रही थी, अच्छे बड़े पर्सन से। तो मैंने उनसे ये सवाल किया मैं कि आखिर राहुल गांधी जी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनका सटीक जवाब था और सिंपल शब्दों में जवाब था कि यदि इंटरव्यू दे दिया तो लोग उनसे पूछेंगे कि आप 2024 यदि जीत लेते हैं तो क्या करेंगे? राहुल गांधी जी कहेंगे, हम जो उन्होंने अपनी घोषणा में बताया था कि हम जो अमीर है उनकी संपत्ति इक्वल लेवल पे बांट देंगे। यहां तक तो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे आप मीडिया वाले कि उसका रोड मैप बताइए, या उसका जो आपको जो कहते हैं ना कि उसका जो तरीका है वो बताइए कैसे। अब वो बता नहीं सकते राहुल जी, क्योंकि राहुल जी कुछ चीजें हैं वो बोल सकते हैं। ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये आज मेरे को सुनने में आया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं वो बातें बता रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल जी इसलिए इंटरव्यू नहीं देते हैं क्योंकि जो भी वो बातें करेंगे कुछ ना कुछ काउंटर क्वेश्चन होंगे, और यदि काउंटर क्वेश्चन होंगे तो उनके जवाब एक तरीके से वो फायदा पहुंचाने वाले होंगे बीजेपी को, जहां तक मुझे मेरे सुनने में आया है। इसलिए राहुल जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, कहा गया कि उनको पूरे भारत में प्रचार करना है इसलिए, पर वो रायबरेली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब से भैया आए हैं रायबरेली, राहुल जी, तो उसके बाद से प्रियंका जी रायबरेली से बाहर नहीं गए, वहीं अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं भैया को जिताने में। और दूसरी बात, इस बार का चुनाव बहुत ही ठंडा है। ये ठंडा मैं मेहनत के तौर पे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि किसी को भी शंका नहीं है मोदी जी की मेहनत पे। ठंडे का मतलब है कि एक इतना कोई ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई चीज की कंपैरिजन की जाती है तो लास्ट से की जाती है या फिर सबसे बड़े से की जाती है। लास्ट चुनाव मोदी जी का 2019 का और 2014 का चुनाव। 14 में आपको पता होगा एक परिवर्तन का एक लहर थी, जिसमें लोग
वो बढ़ चढ़कर चुनाव दे रहे थे, चुनाव में भाग ले रहे थे कांग्रेस को हटाने के लिए, मोदी जी को लाने के लिए। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी, वो हर आदमी के, हर इंसान के सिर चढ़ के बोल रही थी वो राष्ट्रवाद। तो उस टाइम पे लोग बड़े बड़े लेवल पे चुनाव में भागीदार बन रहे थे। पर इस बार का चुनाव अलग है। अब की बार एंटी करेंसी नहीं है और कोई राष्ट्रवाद का कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। तो लोग इसलिए इतने, मतलब कहते हैं ना कि उत्सुक होकर चुनाव में भागीदारी नहीं ले रहे हैं। इससे मैं ये नहीं कहता कि किसी की सीटों पे फर्क पड़ेगा, मोदी जी की सीटों पे फर्क पड़ेगा, ये नहीं। पर एक चुनाव में जो माहौल है वो अब की बार नहीं है, कंपैरिजन किया जाए पिछले चुनावों से। क्योंकि अब की बार लोग मोदी जी को हटाना नहीं चाहते, वो रखना चाहते हैं, तो चुपचाप अपना वोट दे देते हैं। जो एंटी है वो दो तरीकों से बटा हुआ है कि अपना वोट दे रहा है और चुप है कि क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब नहीं है बोल के, और कुछ हिस्सा इसलिए वोट नहीं दे रहा कि मतलब नहीं है वोट दे के, क्योंकि आने मोदी जी हैं। तो अब की बार का माहौल चुनाव में जैसा होता है पिछली बार और उससे पिछली बार 14 और 19 जैसा नहीं है। पर हाँ, नतीजे बहुत ही आश्चर्यजनक मिलने वाले हैं 4 जून को, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो हम वापस घूम फिर के काशी पे आते हैं। आज काशी में पूरी भगवा में, आज और कल पूरी काशी भगवा में थी। मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन भरा सांसद के लिए काशी से। तो नॉमिनेशन जब भरा जाता है तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है पूरी डिटेल के साथ, सोर्सेज क्या है, संपत्ति क्या है। राहुल गांधी जी ने भी भरा था, तब अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उनकी ज्यादातर, उनके पास फार्म हाउस वगैरह भी है, संपत्ति अच्छी है। उन्होंने, उनकी लमसम संपत्ति ग्रोथ हुई है इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में। जिस मार्केट को वो कह रहे हैं कि बर्बाद हो रहा है, जैसा भी वो अपने कहते हैं, उसी मार्केट के थ्रू वो रुपए कमा रहे हैं। उनकी संपत्ति उसी मार्केट से बढ़ी है, भारतीय मार्केट से ही। अब मोदी जी कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनके पास में उनकी जितनी सांसद के रूप में सैलरी आती है वही है। तो मोदी जी के पास पूरी संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए है, जिसमें से 2 करोड़ 85 लाख रुपए बैंक में है एफडी के तौर पर, और कुछ हिस्सा जैसे 50-55 हजार के समथिंग, 55,900 या 50,000 के 900 के समथिंग का हिस्सा उनके पास में कैश है। 4 उनके पास में अंगूठियां हैं। अब उनके पास में कोई घर वगैरह है नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सांसद को, और वो प्रधानमंत्री है तो आवास, उन्हें घर मिलता है, और इसके अलावा कोई उनके पास में संपत्ति है नहीं। ये संपत्ति उन्हें सैलरी के तौर पर जो मिली है या जो अभी तक उन्होंने कमाई है वो है 2 करोड़ 85 लाख रुपए मोदी जी के अकाउंट में है, 55,000 कैश है। इतना बड़ा इंसान, इतना समय मुख्यमंत्री पद पे रहे, भारत के प्रधानमंत्री 10 साल, और ये संपत्ति, आगे पीछे कोई नहीं है, नाम मात्र संपत्ति है राजनेता के रूप में देखा जाए तो। ये आजकल इससे ज्यादा संपत्ति पार्षद के नॉमिनेशन में पार्षद लिखता है कि मेरे पास में क्या क्या है। राहुल गांधी जी ने जो अपनी संपत्ति बताई है, उस संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ 7% है ये। राहुल जी के पास अच्छी संपत्ति है, ज्यादा है। राहुल जी करते रहते हैं अंबानी अडानी, मतलब अंबानी का नाम कम लेते हैं, अडानी ज्यादा करते हैं। जितना अब मतलब जनता भी समझती है, यदि अंबानी अडानी कर भी रहे हैं तो उसका फायदा मोदी जी खुद नहीं ले रहे हैं। जो कहते हैं ना कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा दिया है, मोदी जी ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा दिया है, तो उसका फायदा देश को भी मिल रहा है। मोदी जी खुद को नहीं मिल रहा है फायदा, उसका फायदा देश को मिल रहा है। हाँ, दुख उन्हें इसलिए हो रहा है विपक्ष को कि उन्हें नहीं मिल रहा है फायदा। कितनी अचंभे की बात है, एक प्रधानमंत्री के पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही संपत्ति। तभी तो 10 साल बाद भी मोदी जी का तूफान कायम है, तभी तो 10 साल बाद भी एंटी करेंसी नहीं है, तभी तो 10 साल बाद भी 400 पार का नारा सक्सेसफुल है और आएगी।
1984 में 415 सीटों की सरकार बनी थी राजीव गांधी जी की, पर उस समय सहानुभूति थी पूरे देश की। अब की बार 10 साल की सरकार चली हुई है, एंटी कमेंसी है नहीं, तूफान वैसे का वैसा है और 400 पार का नारा सक्सेसफुल और आएगी। क्योंकि मोदी जी जितना बड़ा नारा दिया है उतना काम भी कर रहे हैं, और जनता को दिखता भी है कि अपने लिए ये इंसान कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिए, देश के लिए कर रहा है, माताओं बहनों के लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए कर रहा है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। 4 जून को कमाल होने जा रहा है, मोदी जी की शक्ति बहुत बढ़ने जा रही है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री राम।